हर हर महादेव शिव भक्तों, आज मैं 3 बजे ही उठ गई हूँ क्योंकि मुझे कुछ चाहिए भगवान से। उसके लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, विजुलाइज़ कर रही हूँ और डायरी भी लिख रही हूँ। और जब ये सब पूरा हो जाएगा मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा ये मैंने भगवान अपने महादेव और माँ गौरी पे छोड़ दिया है। मैंने पहले भी अपनी विशेष कुछ ऐसे ही पूरी की है, सुबह जल्दी उठ के मैनिफेस्ट करके, विजुलाइज़ करके, ध्यान लगा के। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी पूजा करने की। ब्रह्म मुहूर्त का 3:20 से लेके 3:45 तक का टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं इसमें एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहती थी, कहीं और नहीं लगाना चाहती थी। 3:20 से लेके जो टाइमिंग होता है, इसमें हम जो भी सोचते हैं, लिखते हैं, विजुलाइज़ करते हैं, वो थोड़े ही टाइम में डिवाइन टाइमिंग पे पूरा हो जाता है। इसलिए मैंने अपना सामने कैमरा नहीं लगाया क्योंकि इसमें मुझे टाइम लग जाता और फिर मेरा ब्रह्म मुहूर्त का सबसे इम्पॉर्टेंट पल निकल जाता। इसीलिए मैंने आज बाद में ही शूट किया है, जब मेरा डायरी लिख दी, मैंने मैनिफेस्ट और विजुलाइज़ और जाप कर लिया था। जो भी शिव भक्त मेरी वीडियो देख रहा है, वो इस बात का पूरा ध्यान रखना कि भगवान हमेशा आपके साथ है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी परिस्थितियाँ कठिन हैं, संघर्षों से भरी हुई है, तो आप समझ जाओ कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। उन कठिन परिस्थितियों में भी अगर आप डगमगा नहीं रहे, आपको उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप उसका डटकर सामना कर रहे हो, तो ये सीधे सीधे डिवाइन की ब्लेसिंग्स है कि आप अपनी परिस्थितियों में सीधे खड़े हुए हो, भगवान पे विश्वास बनाए हुए हो। जब भविष्य को लेके बहुत टेंशन हो रही हो, मन में बहुत उलझनें पैदा हो रही हो, तो हमेशा महादेव का हाथ थामे रखना, जल चढ़ाते रहना, मंत्र जाप करते रहना। इससे आपको डिवाइन एनर्जी महसूस होगी। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, इसमें चुनौतियाँ, असफलताएं, ऐसे पल आते हैं जब हार मानने का मन करता है। लेकिन याद रखिए, हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। महादेव आपको और पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। कभी भी खुद पे और भगवान पे विश्वास करना मत छोड़ना। हर नया दिन कुछ सीखने के लिए आता है, आगे बढ़ने के लिए आता है, खुद को बेहतर बनाने का नया अवसर देने के लिए आता है। आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज मेरे पशुपतिनाथ व्रत भी पूरे हो गए। पशुपतिनाथ व्रत का मेरा 5वां व्रत है, इसलिए आज ही मैं उद्यापन करूँगी। मैंने घर में बालकनी में रखे शिवलिंग की पूजा कर ली है। अब मैं चलती हूँ मंदिर। आप भी मेरे साथ चलो मंदिर। हो गए हैं 5:30। बस अब जल्दी से आके पूजा करके बच्चों का टिफिन में रेडी करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शंभो शंकर। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तेरे चरणों में मेरा हर एक प्रणामत, मन की सारी व्यथा मिटा दो, भर दो प्रेम का धामत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पशुपतिनाथ व्रत में शाम को मंदिर जाना भी ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आज शाम को भी शूट किया है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब बच्चों के लिए मुझे बनाना है टिफ़िन, तो मैंने सब्जी वगैरह सब कुछ तैयारियां करना शुरू कर दी। फिर घर के मंदिर में पूजा करूंगी। और मैं बना रही हूँ आज घिया चने की दाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शंभो शंकर। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तेरे
चरणों में मेरा हर एक प्रणामथ, मन की सारी व्यथा मिटा दो, भर दो प्रेम का धामथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। डमरू की मधुर धुन गूंजे, गूंजे बम बम भोले नामथ गंगा। हमारे बड़े भैया भी आ गए हैं मम्मी जी का आशीर्वाद लेने, क्योंकि वो अभी जा रहे हैं कहीं बाहर। आते ही पहले हम सबको बहुत हंसाते हैं। हम सब ने भी अब पूजा कर ली है। अब हम पियेंगे चाय और हस्बैंड जी को और फादर इन लॉ जी को देंगे ब्रेकफास्ट, और हम करेंगे लंच पैक, और फिर हम जाएंगे शाम को टेंपल। और आज मैं शाम को करूँगी पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन। इसका उद्यापन शाम के टाइम में करा जाता है। तो मैंने ना एक श्रीफल मंगा लिया, इसके ऊपर दक्षिणा रखकर कलावे से ना 11 या 7 आपको रैप करना है, इसको लपेटना है अपनी दक्षिणा रख के। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उससे पहले पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन जब हम करते हैं तो आपको पता है हम जो भी प्रसाद बनाते हैं उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो मैं आज उसमें हलवा बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं तैयार करती हूँ हलवा, शाम के लिए सब्जी और आटा अभी लगा के जाऊँगी, फिर आने के बाद सबका डिनर भी रेडी करेंगे। ठीक है, मैं बना रही हूँ आज सूजी का हलवा। हम इसी का ही भोग लगाएंगे भोले बाबा को, और खुद भी यही मैं खाऊंगी, और उसके बाद रात में मैं दूध ले लूँगी। इसका ना फास्ट रख के ना आत्मा बड़ी शांत हो जाती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। महादेव के लिए कुछ भी करना, फास्ट रखना, पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ सब्जी और आटा लगा के, फिर आपको दोबारा से बात करती हूँ। ठीक है, मेरा अभी हलवा रेडी हो गया। तो सब्जी और हलवा बनने वाला है। हम जब तक आटा लगाते हैं तब तक मम्मी टेंपल से आ जाएगी। मम्मी रोज़ शाम को कीर्तन में टेंपल जाती है। महादेव की कुछ कृपा ही ऐसी होती है, जब महादेव आपको कुछ देना चाहते हैं तो वो आपको अपनी भक्ति देते हैं, अपनी सत्संग की टोली देते हैं। दिया तो अपने आप से ऐसे जोड़ा कि मम्मी अब रोज़ सत्संग में जाती है। शाम को सावन का पूरा सावन मंदिर में रोज़ शाम को सत्संग हो रहा है। मम्मी वहीं पे लेके जाती है प्रसाद, और मैं भी अपना प्रसाद बना के वहीं लेके जाऊंगी। जब तक मैंने आटा लगाया था हस्बैंड जी आ गए। अब उनके लिए चाय बना रही हूँ। चाय उन्हें जल्दी से पिला के हम चलते हैं टेंपल। त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आराधितं समर्पयामि। भवानी भज बोले बोले बोले
हम मंदिर 6 दिए लेके जाते हैं, उसमें से हम एक दिया मंदिर में नहीं जलाते, वो हम अपने घर में जब घुसते हैं उसके सीधे हाथ की तरफ पशुपतिनाथ भगवान का नाम लेके जलाते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। हर हर महादेव।